नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, 22 दिसंबर को कुछ भागों में बारिश बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 21 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 22 दिसंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। बता दें कि पिछले कल राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। शांता कुमार बोले, मुख्यमंत्री धर्मशाला में सीयू भवन का कार्य जल्द शुरू करवाएं। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वीकार किया था, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी धर्मशाला में विश्वविद्यालय का भवन नहीं बना। देहरा में भवन का निर्माण हो रहा है, जबकि धर्मशाला में अभी काम भी शुरू नहीं हुआ। पूरे भारत में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला हो और भवन का निर्माण न हुआ हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 500 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, लेकिन जब तक हिमाचल सरकार 30 करोड़ रुपए न दे तब तक 500 करोड़ रुपए से भवन का निर्माण शुरू भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा था, फ़ोन पर भी बात की थी। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री जल्द ही 30 करोड़ रुपए देकर 14 साल से अधूरे पड़े काम को पूरा करेंगे। कांग्रेस ने झूठी गारंटियों से बनाई सरकार, कर्नाटक और हिमाचल में लोग परेशान। 3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और जेपी नड्डा की कुशलता से जीत हासिल की है। कांग्रेस ने हमें 3 राज्यों में चुनाव जीतने में सहायता की। कारण यह रहा कि हमने सभी राज्यों में कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियां और उन्हें पूरा न करने की आदत से लोगों को अवगत करवाया। सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन प्रदेश में परियोजनाएं रुकनी नहीं चाहिए। यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकारों से कही। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत समारोह में बिलासपुर पहुंचे अनुराग ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार और उसकी गारंटियां फेल हुई। इस बारे में सभी राज्यों में जाकर लोगों को बताया गया कि कैसे झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सरकार बनाती है। कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस ने यही काम किया है और अब दोनों राज्यों की जनता इनसे परेशान हो गई है। चंद्र कुमार ने सोनिया गांधी व शांडिल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने पिछले कल नई दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से हिमाचल में सरकार व संगठन को लेकर चर्चा की। इस दौरान चंद्र कुमार ने सोनिया गांधी को प्रदेश सरकार द्वारा 1 साल में लिए गए निर्णयों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने चुनावों के समय दी गई 10 गारंटियों में से 3 को पूरा कर लिया है तथा चौथी दूध व गोबर खरीदने की गारंटी को जनवरी माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। इस दौरान राज्य में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। इसके अलावा स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने भी नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भेंट की। उन्होंने संगठन अध्यक्ष से राज्य में सरकार व संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर चर्चा की। कार्यकर्ताओं से बोले, जेपी नड्डा, विधानसभा चुनाव में आपका विश्वास डगमगाया था, जनता का नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठी गारंटियों को जनता ने दफन कर भाजपा को प्रचंड जीत दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हिमाचल विधानसभा चुनाव में आपका विश्वास डगमगाया था, जनता का नहीं। उस दौरान भी चेताया था कि अति उत्साहित न रहें, लेकिन अब ऐसा न हो। जनता के बीच जाकर तो देखो, वो तीसरी बार आशीर्वाद देने को तैयार है। नड्डा मंडी के सुंदरनगर में पिछले कल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने कहा कि जनता ने बता दिया है कि उन्हें कांग्रेस की नहीं बल्कि मोदी की गारंटी पर विश्वास है, क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब उसका पूरा होना है। उन्होंने कहा कि चुनाव में सभी कांग्रेस के जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन न तो उनका छत्तीसगढ़ मॉडल चला और न ही राजस्थान में कांग्रेस की गारंटियां। दुबई के उद्यमी फिल्म सिटी खोलने, सेब आयात, होटल और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के इच्छुक।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने दुबई से निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। निवेशकों को राज्य में ऊर्जा, पर्यटन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित किया और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। उन्होंने उन निवेशकों से मुलाकात की जो आतिथ्य उद्योग, फिल्म सिटी, होटल, सेवायात, कृषि, हरित ऊर्जा और पनबिजली क्षेत्र में निवेश के इच्छुक हैं। समारोह में संयुक्त अरब अमीरात के 140 निवेशक से मुलाकात की। सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को दुबई में हुए हिमाचल मूल के और अन्य निवेशकों के सम्मेलन में भाग लिया। वहीं पिछले कल दुबई से लौटने के बाद सीएम सुक्खू ने पांवटा साहिब में कहा कि दुबई के निवेशक आगामी जनवरी में हिमाचल प्रदेश आएंगे। सरकार पर्यावरण मित्र निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, जिससे राज्य के विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन को कोई नुकसान न हो। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नवोन्मेषी पहल की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों को देश के साथ साथ विदेशों में भी सराहा जा रहा है। AIPEU के कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल, काम पर लौटे 6000 डाक सेवक, मांगे पूरा करने की दी चेतावनी। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन GDS AIPEU ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। पिछले कल 6000 कर्मचारी वापस कामकाज पर लौट आए हैं। 2 दिनों की हड़ताल से प्रदेश भर में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इन दिनों स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। वहीं बोर्ड की ओर से भेजे जाने वाले प्रश्न पत्र भी नहीं जा पा रहे थे। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पार्सल सहित अन्य तरह के कामकाज प्रभावित थे। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां डाक विभाग के जरिए अपने पार्सल भेजती हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से कार्य करें सभी अधिकारी और कर्मचारी। विभागीय अधिकारी विकास एवं जन कल्याण से संबंधित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम समय अवधि में पूरा करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं और कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्रवासियों को निर्धारित समय सीमा में लाभान्वित किया जा सके। यह निर्देश उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उपमंडल मुख्यालय हरोली में राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक में दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की निरंतर प्रक्रिया में अधिकारी एवं कर्मचारी यदि निर्धारित समय में काम पूरा करने में सफल होते हैं तो कार्य आमजन के लिए अधिक लाभकारी साबित होते हैं। फसल बीमा योजना, हिमाचल सरकार ने 800 से बढ़ाकर 1500 की सेब बीमा राशि, ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ाई। फसल बीमा योजना के तहत अब हिमाचल प्रदेश के बागवानों को सेब के लिए प्रति पेड़ 1500 रुपये बीमा राशि मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 800 से बढ़ाकर बीमा राशि 1500 रुपये करने का फैसला किया है। पिछले कल बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली बार लीची, अमरूद और अनार को भी योजना में शामिल किया गया है। बीमा योजना के तहत ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ST अधिनियम लागू करने के लिए शिलाई में प्रदर्शन, बाजार में निकाली विशाल रैली। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में जनजाति अधिनियम को लागू नहीं करने पर केंद्रीय हाटी समिति के आह्वान पर हजारों लोगों ने पिछले कल शिलाई में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाटी समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं के संबोधन के बाद SDM शिलाई के माध्यम से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने प्रदेश सरकार और उद्योग मंत्री पर जमकर निशाना साधा। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।